पिछले अध्याय में जो अराजक राष्ट्र है वहाँ क्या स्थिति होती है प्रजा की और राष्ट्र की, उसकी चर्चा हो रही है। आज हम जारी रखेंगे उसी क्रम में, क्योंकि महाराज दशरथ का देहांत हो गया है, प्राणांत हो गया है। और तो किसी को स्वाभाविक होता तो महाराज दशरथ के पश्चात राजा बनते श्री राम। श्री राम है नहीं, वे वन में हैं, और उनकी अनुपस्थिति में उनसे छोटे भरत बनते, किंतु भरत भी ननिहाल में है और उन्हें ननिहाल के राजकाज, क्योंकि ऐसा पहले ही सुनिश्चित जैसा था कि भरत जो है अपने वहां का राजकाज देखेंगे और श्री राम अयोध्या के राजा होंगे। तो अब जब भरत कैकेय देश का राजपाट संभालने की प्रक्रिया में वहां पर हैं, सीख रहे हैं या स्थापित हो रहे हैं, और या भूमिका बनाई जा रही है ताकि वे अगले राजा के रूप में तैयार हो सके, या ऐसे ही परिवार से, ननिहाल से, मामा नाना इत्यादि जो संबंधियों से मिलने और समय बिताने के लिए गए हैं। इसकी विशेष कहीं विशद व्याख्या और संदर्भ नहीं आता है, किंतु यही समझा जा सकता है कि जब महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल और सभी जो उन्हें दिशा निर्देश देने वाले ऋषि कुल के इत्यादि के लोग हैं, अब उनके ऊपर यह दायित्व आ गया है कि राजा कौन हो। और या तो वे, एक सामान्य स्थिति तो यह है कि वे जितने परिवारी लोग हैं उनके साथ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करें, क्योंकि श्री राम तो 14 वर्ष तक अब आएंगे नहीं यहाँ कुछ भी करने। तो ऐसा उन्हें अनुचित लगता है, इसलिए बार बार महर्षि वाल्मीकि ने इन श्लोकों और ऐसा लिखकर यह उन सब ऋषियों के जो मंतव्य थे उनको प्रकाशित किया है कि यदि राम न आए और भरत लक्ष्मण भी वहां हैं तो यहाँ का शासन कौन संभालेगा, और शासन नहीं संभालेंगे तो देश का क्या भविष्य होगा, क्योंकि बिना राजा के देश की क्या स्थिति होती है, यह बार बार इसमें दोहराया गया है। और उसी क्रम में अगला श्लोक जो आता है वह है, यथा ह्यनुदका नद्यो यथा वाप्यतृणं वनम् अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्। कि जैसे नदियों से यदि पानी समाप्त हो जाए तो नदियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नदियां ही समाप्त हो जाएंगी। और फिर दूसरी बात कही कि वनों से यदि हरियाली समाप्त हो जाए, वन तो हरियाली के ही लिए होते हैं, वन का अर्थ ही है कि नगर से इतर एक ऐसा स्थान जहां हरितिमा वनस्पतियां अपने प्रखर उत्कर्ष पर होती हैं। तो यदि वनों से ही वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, न रहें, तो उसे वन क्या कहना, वन क्या होगा। और फिर तीसरा कहा, अगोपाला यथा गावस। जिस प्रकार गाय, गौवंश, गौवंश कहते हैं गाय, बछड़ा, बछिया, बैल, जो भी उस श्रेणी के पशु हैं जो पालतू हैं, और गौ
इत्यादि, कृषि और इत्यादि से जुड़े हुए हैं हमारे। गाय का जो वंश हो सकता है। और उनको यदि, क्योंकि आप जानते हैं अंग्रेजी में भी जैसे पेट कहा जाता है, पालतू पशु, तो पालतू पशु इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हम अपने साथ पालते हैं, तो मनुष्यों के साथ पलते हैं, समाज में रहकर उनका कोई पालन करता है, पालन पोषण करता है। वे वन्य जीव नहीं है कि वन में अपने आप हो गए। जैसे आजकल कुत्ते हैं, वो परिवारों के साथ रहते हैं। विदेशों में तो आजकल बिल्लियां भी पेट हो गई हैं। और जहां, जैसे भारत है, भारत में अभी इतना प्रचलन नहीं है जैसा पश्चिमी देशों में कि बिल्लियां घरों में पलती हैं, लेकिन फिर भी बिल्लियां जो हैं वे समाज में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्लियां कहीं वन में होती हैं, वन बिलाव अलग होते हैं। तो बिल्लियां फिर भी समाज में, समाज के साथ उनका वे उठ बैठ लेती हैं। वन्य पशु एकदम अलग होते हैं जो समाज के साथ उठते बैठते नहीं है। तो यदि इनको कोई पालने वाला न हो, जैसे गाय को पालने वाला गोपाल होता है, एक परिवार में एक स्वामी होता है जो उस परिवार के लोगों और पशुओं की रक्षा करता है, पालता है, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ गोवंश की बात आई है कि ऐसे यहाँ पर अगर उस गोवंश का कोई पालन करने वाला न हो तो उनकी क्या स्थिति होती है। जो स्थिति उसकी होती है वही स्थिति बिना राजा के एक राष्ट्र की होती है। राष्ट्र राजा के बिना नहीं रह सकता। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो ज्ञानम विभावसोः तेषां योनो ध्वजो राजा स देवत्वमितो गतः। एक रथों पर ध्वज लगाए जाते थे और प्रत्येक रथ पर, प्रत्येक ध्वज पर, क्योंकि वह ध्वज किसे प्रतिबिंबित करता है, किसका पता देता है, किससे संबंधित है, तो उस प्रत्येक रथ, उस ध्वज का पर एक चिन्ह होता था। जैसे कहीं सूर्यवंश का रथ है तो सूर्य का चिन्ह बना हुआ होगा, इत्यादि इत्यादि। आज भी आपने देखे होंगे कि राष्ट्रों के जो ध्वज हैं, हमारे ध्वज पर अशोक चक्र बना हुआ है। टेक्सास देखे तो लोन स्टार वहां पर इस तरह से बना हुआ है। अमेरिका का देखे तो स्टार एंड स्ट्राइप्स बोला जाता है। तो सभी पर कुछ ना कुछ, ध्वज पर कुछ चिन्ह होते हैं अंकित, जो यह पता देते हैं कि यह ध्वज कहाँ का है। अब महर्षि लिखते हैं कि यदि ध्वजा पर कोई चिन्ह न हो तो किसी को ज्ञात नहीं होगा कि यह ध्वज कहाँ का है, किस शासन का है। और उसका पता देने के लिए ही कि वह किससे संबंधित है, यह रथ है, यह साम्राज्य है, यह शासन है, यह क्षेत्र है, यह टीम है, जैसे होती है। तो पता जब पहचान देनी हो किसी बड़े समुदाय की या बड़े क्षेत्र में, तो उस ध्वज पर किसी का अता पता होना, उसका प्रतीक होना, पहचान होना, चिन्ह होना आवश्यक है। जब खेलों इत्यादि में कहीं किसी देश की विजय होती है, एक खिलाड़ी जीतता है या उसमें 10 खिलाड़ी हो, तो ध्वज लहराया जाता है। क्योंकि अंतर, एक बड़े समुदाय में एक एक व्यक्ति की, एक एक नगर की नामों की पहचान का कोई अर्थ नहीं होता। वहां पहचान उसके राष्ट्र से होती है और ध्वज उसके सभी निवासियों का, सभी लोगों का पता दे देता है, पहचान होता है, अस्मिता का प्रतीक जिसे कहते हैं।
तो ध्वज उसकी अस्मिता का प्रतीक है और उसका पता लगने की ये किससे संबंधित है, चिन्ह होते हैं, अन्यथा उस ध्वज का कोई अस्तित्व नहीं। और फिर क्योंकि उससे पहचान बनती है। और फिर कहीं पर आग लगी है या नहीं, मैं यहाँ बैठी हूं, यदि कहीं आग लगी है, कहीं से धुआं निकलता है, यह हमारे दर्शनों में भी प्रमाणों की श्रृंखला में आता है। यत्र धूमा धूम्र है, और अग्नि की बात, कि जहां धुआं है वहां, हिंदी में भी इस कहावत को कहते हैं कि कहीं धुआं दिख रहा है तो आग लगी ही होगी, क्योंकि धुआं आग की पहचान होता है। जैसे ध्वज पर चिन्ह किसी की पहचान होता है, धुआं अग्नि का पता देता है, अग्नि की पहचान देता है। और फिर इस क्रम में कहा कि हमारा हमारी भी एक पहचान है, हमारा भी एक प्रतीक है। हम सबको जो प्रस्तुत करते हैं कि हमारी अस्मिता के जो प्रतीक है, वे महाराज दशरथ थे, महाराज दशरथ हैं, और वे अब नहीं रहे हैं। अर्थात वे कुल मिलाकर कहना चाहते हैं कि राष्ट्र की कोई पहचान जैसे नहीं रहती ध्वज के बिना, लोगों की यानी टीमों की, व्यक्तियों की, समुदायों की, क्षेत्रों की जैसे वह नहीं रहती है, ध्वज की अपनी कोई पहचान उसके चिन्ह के बिना नहीं रहती है, इस प्रकार हमारा भी अब कोई, कि हम किससे संबंधित है, हम सबको अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेजेंट करना। तो हम सबको प्रस्तुत करने के लिए कि हम कुछ हैं, हम सबकी ओर से हमारे प्रतिनिधि थे महाराज दशरथ, जो हमारे होने ना होने का गौरव थे, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है। क्योंकि यदि अब महाराज दशरथ नहीं रहे हैं तो यह राष्ट्र अब शासित नहीं है, और शासित नहीं है तो क्या क्या समस्याएं होंगी, हमारी पहचान तक समाप्त हो सकती है। जो पिछली बातें हुई उनके साथ जोड़कर एक नई बात उन्होंने कही। नाराजके जनपदे स्वकं भवति कस्यचित् मत्स्यायव नरा नित्यं भक्षयन्ति परस्परम। फिर कहा क्योंकि महाराज दशरथ नहीं है, अर्थात यहाँ कोई राजा नहीं है, अर्थात अराजक हो चुका है देश। और अराजक जहां देश हो जाता है वहां क्या होता है, जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं जल में, क्योंकि वहां कोई नियम नहीं होता, कोई अंकुश नहीं होता, जिसका जो मन आता है वह करता है, मनमानी चलती है, कोई दंड का विधान नहीं होता इत्यादि। तो इसी प्रकार जैसे जल में बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को जिसका जब मन आया खा लिया, समाप्त कर दिया, इसी प्रकार अराजक राष्ट्र में भी जो जिसके मन में आता है, जिसका वश चलता है, यानी कभी तो ऐसा हो सकता है किसी के पास हिंसक हथियार है और उस पर कोई नियम नहीं चल रहा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वह गया और उसने मार दिया। किसी के पास धन की शक्ति है इसलिए, किसी के पास शारीरिक बल है, और किसी के पास हथियारों का बल, अर्थात जो जिसका भी जोर जब जिस तरह से चल जाए, चाहे धन से, बल से, धोखा देकर, छल करके, अंधेरे में रखकर, अशिक्षित रखकर, जो शिक्षित हैं, कई बार ऐसा भी होता है जो व्यक्ति पढ़ लिख गया है वह ऐसा उलझा देता है कई लोगों को, कि जैसे आज के संसार में मार्केटिंग जिसे कहते हैं, कि इसका अर्थ ही यह हो गया कि जिन्हें यह विद्या आती है वे इस तरह से कुछ चीजों को प्रस्तुत करें कि सामान्य व्यक्ति वो सारी भाषा और तकनीक समझ नहीं पाता, वह उलझ जाता है, और इस तरह से उससे अपनी चीज बेची जाए या अपना स्वार्थ साधा जाए। तो यह भी एक कला है
कला तो कला नकारात्मक अर्थ में इसे ले, तो जिसका जब बस चलता है वह अपने से कमतर को, चाहे वह धन में कम है, चाहे ज्ञान में कम है, चाहे समझ में कम है, चाहे शिक्षा में कम है, चाहे पशु बल, हिंसक बल उसमें कम है, तो जो भी कमतर होगा, छोटा होगा जिस भी दिशा में, उन लोगों को जो समर्थ और सशक्त और बलवान है, जिसके पास किसी भी प्रकार का बल है, वह उन लोगों को मार सकता है, हानि पहुंचा सकता है, उनका अनिष्ट कर सकता है उन्हें, जैसे कि बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है। तो ये ही संभिन्न मर्यादा नास्तिकाश्चिन्न संशयः ते अपि भावाय कल्पन्ते राजदंड निपीडितः। कि ये ही संभिन्न मर्यादा, क्योंकि देखिए हमारे जो वैदिक परंपरा है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था है, कई प्रकार की मर्यादाएं हैं, और यहाँ पर एक विशेष बात आई है, नास्तिका छिन्न संशया, जिनके जो नास्तिक हो गए हैं, अराजक हो जाते हैं, और किसी भी प्रकार की वर्णाश्रम व्यवस्था, अर्थात जो भी राज्य की व्यवस्था है, आप उसे आज के अर्थों में इस प्रकार समझ लीजिए, केवल उतना ही नहीं, तो उन सब को एक कभी राजा का डर होता है कि मैं मर्यादा तोड़ूंगा, मैं नियम भंग करूंगा, मैं नैतिकता से भ्रष्ट होऊंगा, मैं समाज की मर्यादा को खंडित करूंगा, तो मुझे जो शासन व्यवस्था है, जो राजा है, राजा के बनाए हुए नियम हैं जिन्हें राजदंड कहते हैं, उसका एक भय होता है, और कई बार इसलिए वे मर्यादा छोड़कर उससे बाहर नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी, बहुत नैतिकता के कारण, कई बार भय के कारण, जैसे उदाहरण देखें, जगह जगह आजकल कैमरा लगे होते हैं, कोई गाड़ी तेज चला रहा हो बड़ा, और जब उसे पता हो कि यहाँ अब कैमरा आने वाला है सड़क पर, वह अपने आप धीमे कर देता है। उसे मालूम है कि यदि यह तेज गति से गई, दुर्घटना नहीं भी होगी, किंतु कैमरा में यदि रिकॉर्ड हो गई तो मेरे पास कुछ दंड स्वरूप आ जाएगा सिस्टम से, और इसलिए वह नियमानुसार जितनी गति से गाड़ी चलनी चाहिए, जिस स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए, उस स्पीड से गाड़ी चलाता है। ऐसा नहीं है कि वह नियम पालन, नियम के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है इसलिए वह चला रहा, उसे दंड का भय है कि दंड जो मिलेगा उससे बचना चाहता है, इसलिए वह पूरा सही काम करता है उस समय। तो यहाँ भी यही है कि ऐसे जो लोग जो समाज के नियम तोड़ना चाहते हैं, नैतिकता, मर्यादा और संस्कृति और सभ्यता की जो सीमा रेखाएं हैं, उन्हें छिन्न भिन्न कर देते हैं समाज के, वे भी जो राजदंड के भय के कारण दबे रहते थे, ऐसा नहीं कर पाते थे, मनमानी नहीं कर पाते थे, नियम भंग नहीं करते थे, वे भी अब जब राजा न हो, उन्हें पता है कि कौन अब मुझे दंडित करेगा। तो कुछ वर्ष पहले तक मेरा अपना अनुभव है, मैं पहली बार जीवन में बिहार गई और मैंने लोगों से पूछा क्या अंतर आया है अभी के बिहार में और कुछ साल पहले के बिहार में। तो उन्होंने कहा कि यह जो पुल एक आता है पटना में, कि यह जो पुल आप जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, इस पुल पर शाम 5 बजे के बाद हम गुजर नहीं पाते थे, महिलाओं की तो बात ही क्या, यहाँ लूट पाट लिया जाता था। और अभी सरकार बदली है, यह सब आए हैं, इनके कारण अब हम निश्चिंत हो गए हैं, अब वैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। तो मेरे मन में, मैंने पूछा कि क्या वे लोग सब शरीफ हो गए जो ऐसा करते थे, जो लूटपाट करते थे, यहाँ मारते थे महिलाओं के साथ, ऐसा करते थे, वे कहाँ गए वो?
तो उन्होंने कहा कुछ तो दंड के भय के कारण अपने आप ही राज्य छोड़, अधिकांश को तो जेलों में डाल दिया गया, और जो कुछ थे वो भाग गए, और कुछ हैं जो अभी दुबके हुए बैठे हुए हैं घरों में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसा हुआ तो वो पकड़े धराए जाएंगे। तो शासन व्यवस्था का जो ढंग होता है कार्य करने का, वह समाज को अंकुश में भी रखता है, और कुछ व्यक्तियों को अंकुश में रखता है दंड देकर, और इसके कारण समाज का जो शेष भाग है वह निश्चिंत होकर जीवन यापन कर सकता है। जेलों में व्यक्ति को भरा जाता है, यह उन्हें दंड देने के लिए कम होता है, मूलतः समाज को उनसे अलग कर समाज को सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि वे समाज को अधिक हानि न पहुंचा सके। तो यदि न्यायालयों में जज ना होंगे, कोई दंड देने वाला न होगा, इत्यादि इत्यादि, तो कोई उन्हें दंड नहीं देगा, वे फलते फूलते रहेंगे और समाज का जीवन दूभर करेंगे। तो अब यही है कि राजा नहीं है, तो वैसे लोग जो नियम नहीं मानते हैं, व्यवस्था नहीं मानते हैं, मर्यादा नहीं मानते हैं, अनुशासन नहीं मानते हैं, वे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब महाराज दशरथ हमारे मध्य नहीं रहे हैं। जैसे फिर अगला, यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयोः। कि एक उदाहरण दिया है कि जैसे आंखें होती हैं देह पर, अर्थात हमें कहीं पर भी, कहीं से भय है, प्रकाश है, दिन है, पढ़ना है, यह व्यक्ति है, यह सबसे अधिक सतर्क रहती हैं मनुष्य की आंखें, है ना। और वे सदा, हमारी आंखें हमें जो भी हमारे लिए उचित अनुचित होता है इस कार्य में लगी होती है। जो हमें अच्छा लगता है हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उनसे मिलते हैं। सबसे पहला दिन कब निकल आया, यानी आप देखिए, इसीलिए हिंदी में आपने देखा होगा, खाना जैसी क्रिया भी है, मैं खाकर देख लूं, खाने में देखना नहीं है, मैं चख कर देख लूं, मैं जाकर देख लूं, जाकर देखना, सब चीज में देखना क्रिया जुड़ी हुई है। खाना और देखना, खाकर देखना अर्थात खाना और देखना। तो हर क्रिया के साथ दर्शन की जो क्रिया है कि देखना है उसे, यह सन्निहित है और गुम्फित है, क्योंकि बिना देखे खाना, जाना, मिलना कुछ भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले दर्शन की क्रिया है, और वह दायित्व होता है मनुष्य की आंखों का। तो उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य की देह पर और मनुष्य के सारे क्रियाकलापों में इस दर्शनेन्द्रिय, जिसे कहते हैं देखने वाली इंद्रिय का स्थान है, आंखें सबसे पहला वो होती हैं सहायक मनुष्य का। तो जैसे उनका स्थान है मनुष्य की देह में, वैसे और वे सदा इस ध्यान रखती हैं, चौकन्ना रखती हैं हमारी रक्षा के लिए। रक्षा करेंगे हम हाथ से, लेकिन पहले आंखें हमें बताएंगी कि रक्षा किससे करनी है, और यह भी वे हमें बताएंगी कि रक्षा कब करनी है, हम असुरक्षित भी हैं या नहीं है ना। तो ये सारा मस्तिष्क को भी यह भान जो देना, यह सब आंखों का काम है। क्योंकि कान आपके आगे, यदि आपकी आंखें बंद है, कान आपके धोखा खा सकते हैं कि यह अच्छे व्यक्ति की ध्वनि या पदचाप है या गलत व्यक्ति की, लेकिन आंखें नहीं खाती हैं। तो इसलिए आंखें सदा हमारी रक्षा में तत्पर रहती हैं। चाहे बाद में आपको अपने हाथों का प्रयोग करना हो, वही हमें बताएंगे कि हाथों का प्रयोग कब करना है, वाणी का प्रयोग कब करना है, स्वागत कब करना है, इत्यादि इत्यादि। तो इसी जैसे आंखें हमारी रक्षा करने में सदा नियत रहती हैं, सदा जुटी रहती हैं, वैसे ही जो राजा होता है देश का, वह सारे मनुष्यों का उसी प्रकार प्रतिनिधि है, स्वामी है। नरेंद्र शब्द आया है यहाँ पर,
नरेंद्र का अर्थ होता है नर, नर अर्थात मनुष्य, इंद्र अर्थात स्वामी। तो वह वैसे ही वे सदा देश की जो रक्षा है, देह की रक्षा की बात थी आंखों के साथ जोड़कर, और देश की रक्षा और संस्कृति की रक्षा, उस सारी रक्षा के लिए एक राजा जो सारे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करे और उनके भले बुरे की खबर रखे, उन्हें नियम में रखे, मर्यादा में रखे, शासित रखे, वह राजा आवश्यक होता है। अच्छा जी, ये चारों पांचों पढ़ दो या आप पढ़ लीजिए, आप पहले थोड़ी देर। Yeah, we have been discussing last couple of weeks the Council of Ministers and Council of Rishis. Next morning, after the Emperor Dasharatha beats his last, then there is Maharishi Valmiki taking the opportunity to describe what a nation goes through if there is no governance, no final authority. And in this sequence, today we have read, he is giving certain analogies, like a river without water, or a forest without greenery, or cows without a shepherd, or a chariot without a flag mast, or a fire without smoke. These are signs, not only the signs, but this is like the inherent description of that entity. If that is missing, like a river without water, how can you call it a river? In the same manner, a nation with its head of the state, they go as a dipole together, one with another. And then he's saying what sorts of things may happen. Those who are forceful, might is right then, they will hurt weaker people, and there are a number of people, they continue to follow a moral code of conduct, many of them out of their own conscience, but there are many who do it because of the fear of the law. The law will take its course and they will be put behind bars. So if there is no governance, then these elements are let loose and they harm others. He is also describing an analogy like in our body frame, the prominence is that of eyesight. We go where the eyes take us. In the same manner, he's saying the whole nation follows the head of the state, the emperor, and now that he is not there, who will guide the nation towards Satya Dharmayo? Satya in the direction of the knowledge, Dharma in the direction of action. So we ought to know all that is right, correct, and accurate, and we do what is righteous conduct according to Dharma. That Satya and Dharma will be followed again in the next verse, we will see. यथो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। एक छूट गया है, मैं पीछे जाती हूँ।
यद राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा सत्यम च धर्मश्च, क्योंकि राजा ही धर्म का धर्म है, अर्थात धर्म है वह स्वयं में धर्म नहीं है। इस कहने का अभिप्राय है कि किसी भी देश में यदि धर्म की स्थापना करनी है तो राजा ही सक्षम हो सकता है, क्योंकि न तो जैसे आज की धर्म क्या होता है, मनुष्य की आचार संहिता है ना। जैसे हमसे बच्चे पूछते हैं कि जब हम कहते हैं धर्म की बात करते हैं कि धर्म कहाँ से आया, आज तो मैं बार बार कहती रही हूँ कि धर्म जो होता है पूजा पद्धति नहीं होता। भारतीय दर्शन के अनुसार जो लोग ऐसा समझते हैं कि पूजा पद्धति धर्म है, वे बहुत गलत हैं। धर्म को जानना है, रामायण के प्रारंभ से बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं। तो महर्षि मनु और वैदिक दर्शन को पढ़िए, समझिए। महर्षि मनु ने उसके धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। तो धर्म वह होता है, और साधारण किसी को समझाना हो तो धर्म, जैसे हम कहते हैं वैदिक धर्म, मनुष्य का धर्म कहाँ से आया, तो जैसे जहां से आप कोई वस्तु पदार्थ खरीदते हैं उसका मैनुअल उसके साथ आता है। राष्ट्र बनता है तो राष्ट्र का एक बनता है संविधान, वह मनुष्य का, वह हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए एक राष्ट्र को आपका पता देता है, उसका आचार संहिता होता है उसकी। तो इसी प्रकार धर्म जो है वह मनुष्यता की आचार संहिता है कि मनुष्य को क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए कहीं पता नहीं देता, उससे अधिक पता देता है क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो धर्म है वह मनुष्यता की आचार संहिता है और वह बताता है कि आपको कैसे रहना है। तो किसी देश में यदि संविधान न हो, उस देश का संविधान उस देश के नागरिकों की उसका नियामक होता है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या राष्ट्र के हित में है। तो राष्ट्र धर्म जो होता है, आज जो संविधान है वह मूलतः राष्ट्र धर्म का प्रचार प्रवर्तक होता है, पता देता है, प्रस्तुत करता है। तो ये राजा न हो, यानी राजा न हो और संविधान हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। राजा ही है जो संविधान, एक यह हो सकता है कि एक राजा के बाद दूसरा राजा आया, संविधान एक ही है जो राष्ट्र बना, संविधान बनता है। और संविधान भी तब बनता है, आप यदि इसकी कल्पना न कर पा रहे हो तो जैसे आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब भारत के टुकड़े कर दिए गए, यह कह दिया गया अब जो अभी तक चलता था वह उस प्रकार शासन नहीं चलेगा। अब भारत अपनी अलग इकाई हो गया है और भारत को विभाजित कर दिया गया। तो अब भारत के देश के निवासी, भारत के लोग और वहां की जो शासन व्यवस्था है उसे चलाने के लिए, इसीलिए 15 अगस्त लोग कहते हैं ना स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, क्योंकि गणतंत्र दिवस वह है 15 अगस्त 47 को तो हमें पता लग गया कि हम इकाई बन गए हैं, अब हमें स्वयं शासन देखना है। अब फिर एक दल बना, एक टीम बनी, उसका किसी ने नेतृत्व किया और सबसे पहले उस टीम ने क्या किया कि एक संविधान, राष्ट्र का एक संविधान हो, और फिर जिस दिन उस संविधान को लागू कराया उसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, और वह आया 26 जनवरी को। तो यदि उस ऐसी कोई टीम ना होती और उस टीम में कोई लीडर ना होता, उसे कैसे काम करना है, तो वह संविधान भी ना बनता, तो सारे नियम नहीं बनते। इसलिए राजा की वही भूमिका राष्ट्र में होती है कि वह उस देश का जो भी धर्म होगा, एक आचार संहिता होगी। आजकल तो संविधान के अनुसार चलते हैं, हमारी पारंपरिक जो आचार संहिता है जिसे संविधान कहते हैं, वह वही वैदिक संविधान है कि मनुष्यों के आचरण को, मनुस्मृति हमारा संविधान रहा है, कैसे देश में रहना है, समाज में रहना है, इत्यादि इत्यादि
तो हमारे संस्कार और उन संस्कारों को बताने वाली जो परंपरा है, जो दर्शन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वही धर्म है और वही हमारा मनुष्यता का संविधान रहा है। और राजा के ऊपर यह निर्भर करता है, राजा ही उसे लागू करवाता है, राजा ही उसका पालन करवाता है और राजा ही उसका पालन न करने वालों को दंड भी देता है। इसलिए ये तीनों काम करने का अर्थ ही यह है कि धर्म की मूल रक्षा उस राजा का दायित्व होता है किसी भी शासन में। और फिर कहा कि कुलवताम कुलम, कि एक परिवार में, जैसे जो उदाहरण अभी मैंने राष्ट्र के साथ जोड़ कर दिया, वही उदाहरण आप परिवार में भी देख सकते हैं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी कि माँ जो होती है, पिता जो होते हैं, जब तक वे रहते हैं तो परिवार बंधा हुआ रहता है और उन्हें पता होता है हमारे घर में हमारे अमुक अमुक रिश्तेदार है, उनके साथ ऐसे संबंध निभाने हैं, उनके साथ ऐसे है, उनके साथ ऐसा है, वे हमारे ये हैं, वे हमारे ये हैं, कि हमारे घर के ये रीति रिवाज है, ऐसा हम करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसे हम निभाते हैं, ऐसे निभाना चाहिए, ऐसे जुड़कर रहना चाहिए तुम सब एक। तो राजा की भूमिका बिल्कुल राष्ट्र में वैसी ही होती है जैसे एक परिवार में माता और पिता की, बड़ों की जो भूमिका होती है। जब तक वे होते हैं वे सब बंधे हुए उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, और जैसे ही वे नहीं रहते, जैसे गांठ खुल गई और सब बाहर छिटक गया सब कुछ। और फिर उन्होंने कहा राजा ही, हाँ ये देखिए माता पिता के बात भी आगे आ गई है, राजा माता पिता चैव राजा हित करो निर्णाम, यानी सबसे अधिक हितकारी माता पिता। जैसे अभी मैंने उदाहरण कुल का दिया, उस कुल के साथ माता पिता का दिया। अब ये कहते हैं कि सभी एक कुछ, यानी यदि किसी एक के माता पिता अपने अपने परिवारों में अपने अपने माता पिता हैं, लेकिन जहां बहुत से परिवार है, बड़ा समाज है, उन सबके यदि देखना हो, उनका एक कुल है, एक उसे ही राष्ट्र कहते हैं, है ना। जब बहुत सारे परिवार जो होते हैं एक समाज बनाते हैं, और वह समाज जिस क्षेत्र में एक साथ जुड़कर रहता है, जिनके पूर्वज एक होते हैं, जिनकी धरती एक है, जिनकी संस्कृति एक है, जिनकी सभ्यता और ये सब रहे हैं संबंध और जुड़े रहे हैं और एक जैसी हैं, वे सब मिलकर कहलाते हैं राष्ट्र। तो उस राष्ट्र का भी फिर, उस राष्ट्र में कहने को तो सबके माता पिता अलग है, लेकिन वहां का जो राजा है वे उन सब जो छोटी छोटी पारिवारिक इकाइयां हैं, उन सब का सामूहिक पिता का दायित्व जो होता है वह वहां का राजा निभाता है। राजा का स्थान वहां के सारे समग्र प्रजा की, समाज के पिता की भूमिका जैसा होता है स्थान राजा का। और यमो वैश्रवणः शक्रो वरुणश्च महाबलः विशेष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः, कि जो राजा, वही नर श्रेष्ठ राजा होता है, जो, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, बिहार का मैं उदाहरण दे रही थी, ऐसा नहीं है वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं था या देश का कोई राष्ट्रपति नहीं था, जैसे अभी लंका की स्थिति आपने देखी, राष्ट्रपति वहां भी था, लेकिन सारी अराजकता फैल गई, प्रजा दुखी है, भूखों मर रही है, सड़कों पर उतर आई है राजा के विरुद्ध, क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया राजा ने। राजा को जो अपने राष्ट्र की, अपनी प्रजा की, अपने समाज के हित की चिंता करते हुए नियम कानून बनाने, उन्हें लागू करवाने और न मानने वालों पर जो अंकुश रखना चाहिए था, वह उसने नहीं निभाया कर्तव्य अपना, और इसलिए प्रजा जो थी, समाज जो था, राष्ट्र जो था, वह अपने उसके विरुद्ध हो गया राजा के, क्योंकि
कर्तव्य नहीं निभाए। तो राजा का और वह विरुद्ध राजा का मूल जो चरित्र होता है, उसका जो आदर्श है, उसका जो व्यक्तित्व है, यह इसी में निहित है कि वह अधिकाधिक सकारात्मक रूप से उन सारे नियमों को, संविधान को, आदर्शों को, धर्म को, मर्यादा को स्वयं पालन करता हो ना। इसीलिए मैंने लंका का उदाहरण दिया, क्योंकि वो स्वार्थ में लग गया, धोखाधड़ी में, भ्रष्टाचार इत्यादि में जुट गया, तो सारी अराजकता फैल गई, प्रजा उसके विरुद्ध हो गई, चरित्र से भ्रष्ट हो गया। चरित्र से ही कहते हैं जब आप नैतिकता का परित्याग कर देते हैं, आदर्श पर नहीं चलते हैं, मर्यादा छोड़ देते हैं। तो इसलिए राजा का चरित्रवान होना भारत का गौरव जैसे अभी बढ़ रहा है, हम देखते हैं धीरे धीरे चीजें कितनी सकारात्मक हो रही हैं। तो लोग कहते हैं अब भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति देश की बागडोर संभाल रहा है जिसने हमें ऐसा वो दिया सम्मान। तो ये सारी लोग, जब लोगों का, मैंने एक लंका का उदाहरण दिया, इस प्रकार और भी आप देशों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। अफगानिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। तो जो सत्ता संभालने वाली शक्ति है, व्यक्ति है, उसका जो नेतृत्व करता है वह राजा होता है, और उसका अपने मर्यादा के शिखर पर बने रहना उस देश की प्रजा और समाज के लिए अत्यावश्यक होता है। अन्यथा प्रजा दुख पाती है, कष्ट पाती है, और निरंतर उस देश की अवनति होती है। अतः राजा को कैसा होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने आगे 4 लोगों के नाम बताए, 4 हमारे भारतीय चरित्र बताए हैं कि कैसे। कहते हैं यम व श्रवण शक्र और कि यम और कुबेर, इंद्र और वरुण, ये हमारे 4 इंद्र एक उपाधि है जो सबसे बड़ा राजाओं का राजा होता था। जैसे चक्रवर्ती सम्राट जो होता था उसे इंद्र कहा जाता था, इसी प्रकार ये चारों हैं। कुबेर जो जैसे मिनिस्ट्री में होता है ना, आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आप देखते हैं कि कंपनियों का जनरल मैनेजर एक है, फाइनेंस का जो होता है उसे समझा जाता है कि वह कंपनी का सबसे बड़ा है। तो जो धन का जो सब संभालता है, सबसे अधिक व्यवस्था, उसे हम कुबेर कहते थे। धन में जो सबसे श्रेष्ठ होता है, तो बल में कोई एक श्रेष्ठ होता है, फिर विद्या में श्रेष्ठ राजा कुछ और होते हैं, इस तरह से तो चारों विभाग हैं। तो इस प्रकार के चारों जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनके लिए 4 उपाधियां हैं कि चारों क्षेत्रों में। और उन राजा जो होता है वह कहा गया कि अपनी प्रजा के लिए इन चारों से भी बढ़कर है। और फिर अहोतम इवेदम स्यान्न प्रज्ञा ये किंचन राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साध्व साधुनी। वही फिर राजा के चरित्र की बात आ रही है ना। क्योंकि अभी तो पहले तो जो बात हो रही थी वह ये थी कि राजा होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजा न हो तो ऐसा होता है, राजा न हो तो ऐसा होता है। अब राजा होना चाहिए, लेकिन राजा कैसा होना चाहिए, अब चर्चा इस बात पर चल रही है। ऐसे नहीं कि किसी भी अयोग्य मुझे एक दो कुछ नाम याद आ रहे हैं, हम भारतीय हैं तो भारत के साथ जोड़कर, कि लोग कहते हैं अरे वह कैसे, अमुक अमुक व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है, आपने देखा वह तो बिल्कुल बच्चा है, वह तो ऐसा है, वह तो वैसा है। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अर्थात हम सभी, यानी मनुष्य सभी चाहते हैं, राष्ट्र चाहता है कि उनका जो नेतृत्व करे, जो विश्व धरातल पर दूसरों के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करे, वह एकदम, अंग्रेजी में शब्द आता है प्रेजेंटेबल हो, चरित्रवान हो, यानी श्रेष्ठ हो ना, अपना द बेस्ट व्यक्ति। तो इसलिए अब जो द बेस्ट व्यक्ति की बात हो रही है, अगर वह बेस्ट नहीं होगा तो क्या क्या होगा यह बताया जा रहा है। पहले तो राजा होना आवश्यक है बताया गया, अब राजा का श्रेष्ठ होना बताया की बात आ रही है कि वह श्रेष्ठ नहीं होगा तो क्या होगा ना। तो फिर कहा कि अहो तम इवेदम स्यात् न प्रज्ञायेत किंचन।
उन्होंने कहा कि राजा में यह योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि राजा को दंड देना है, राजा चरित्रवान होने की बात कही गई, राजा सर्वश्रेष्ठ हो गुणों में, मर्यादा में, इस सब की बात की गई। अब ये कहा गया कि वह तभी कर सकेगा ऐसा क्योंकि राजा ही यह निर्णय करता है ना कि राष्ट्र में कौन योग्य है, उसे कहाँ किस पद पर ले जाना है, उसको कितना महत्व देना है, उसे उससे क्या काम लेना है, कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन सही है कौन नहीं सही है ना, कौन प्रेजेंटेबल है इस पद के लिए, सही योग्यता वाला, वह हमें यहाँ जैसे कैबिनेट का चयन होता है तो किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना, यह वही राजा निर्णय करता है। तो उसे मालूम होता है कि इसके लिए सर्वथा योग्य व्यक्ति कौन सा है, सर्वथा जानकार कौन सा है, योग्यता उनकी इत्यादि इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि वैसा चयन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वयं का अपना चरित्र और ज्ञान और सारी चीजें अपने पराकाष्ठा पर हो, सर्वश्रेष्ठ हो, जिसमें ऐसी नेतृत्व करने की क्षमता हो। अन्यथा जिसमें ऐसी क्षमता नहीं होगी, जिसके अपने चरित्र में ये सब गुण नहीं होंगे, जैसे यदि गलत राजा आ गया तो वह अपने जैसे ही लोगों को चुनेगा, उसकी योग्यता ही नहीं है सही व्यक्ति को सम्मान देने की, उसकी योग्यता को समझ सकने की, और अगर समझ भी जाए तो उसे डर रहेगा कि यह अधिक योग्य व्यक्ति कैसे वो हो सकता है मुझसे अधिक, तो वह अपने जैसे ही 3-5 लोगों को रखेगा। इसलिए राजा का अपना चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे अंधकार हो और अंधकार में अंधेरे को दूर करने के लिए एक प्रकाश स्रोत चाहिए, सूर्य आता है या आप बल्ब जलाते हैं, इसी प्रकार राष्ट्र में यदि आप सुख का, समृद्धि का, व्यवस्था का इत्यादि इत्यादि सभी प्रकार का आप चाहते हैं कि बनी रहे, एक प्रकाश हो उन सब चीजों का, अंधेरे में जनता न पड़ी रहे, समाज न पड़ा रहे, तो राजा ही उस अंधकार को, उस अव्यवस्था के अंधकार को, उस अनैतिकता के अंधकार को दूर कर सकता है, शिक्षा का प्रकाश फैला सकता है, मर्यादा की स्थापना कर सकता है, शक्ति की स्थापना कर सकता है, इत्यादि इत्यादि सब। और क्योंकि यदि जिस व्यक्ति को पता ही ना हो क्या अच्छा है क्या बुरा है, वह देश पर क्या शासन करेगा। इसलिए राजा तो होना ही चाहिए, लेकिन राजा ऐसा चरित्रवान और मर्यादावान भी होना चाहिए, इतना समझदार और वो भी होना, समर्थ भी होना चाहिए। जीवत्यपि महाराजे तवैव वचनं वयं नातिक्रमामहे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः। अब सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। आपने देखा महर्षि वशिष्ठ जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब उनसे उन्होंने कहा, जो उपस्थित थे लोगों ने, कि हे जीवत्यपि महाराजे, कि उन्होंने कहा कि जब महाराज दशरथ जीवित थे तब भी वे स्वयं भी आपके बताए हुए जैसा भी आप सम्मति देते थे, निर्देश देते थे, जैसे सलाहकार के रूप में पूरा राज्य को उसी प्रकार महाराज दशरथ संचालित करते थे, आपके निर्देशानुसार, आपकी समझ, क्योंकि वे ही वहां के उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि राजा भी जो है अपने जो ज्ञानवान सबसे व्यक्ति है उनको जो बनाया हुआ है, वे जैसा विमर्श देते हैं, जैसी सलाह देते हैं, जैसा निर्देश देते हैं, उचित अनुचित जैसा बताते हैं, तदनुसार राजा अपने राष्ट्र को संचालित करते हैं। तो अब बाकियों ने कहा कि उन्होंने भी आपकी आज्ञा का पालन किया, तब भी हम भी आपकी पूरी आज्ञा का उस समय भी पालन करते थे, और अब भले ही महाराज दशरथ नहीं रहे, लेकिन उनके न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हम अब भी आप जैसा हमें निर्देश देंगे, जैसा करने को कहेंगे, जैसा हमें आज्ञा देंगे,
हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हम सदा हमारी जो मर्यादा है हम उसमें रहना चाहते हैं। महाराज के न होने से ऐसा नहीं हो गया है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। हम उसी प्रकार अपनी मर्यादा में रहकर आपके निर्देश का पालन करेंगे। स नः समीक्ष द्विजवर्य वृत्तम नृपम विना राज्यमरण्यभूतम कुमारमिक्ष्वाकुसुतं तथान्यं त्वमेव राजान्मिहाभिषिञ्चम्। अब उन्होंने सबने महर्षि वशिष्ठ पर को यह कह दिया। अपनी अपनी बात जब सबने कह दी, कुल मिलाकर आशय यह है, जब अपनी अपनी बात सब लोग कह चुके, तब उसके बाद उन्होंने महर्षि वशिष्ठ पर यह दायित्व छोड़ दिया कि आप इस पूरे राज्य को जानते हैं, राष्ट्र को जानते हैं, शासन को जानते हैं, हमें जानते हैं, समाज को जानते हैं। हमने जो कहा है ना, उसे आपने जान लिया है। आप स्वयं हमारा सदा नेतृत्व करते रहे हैं और आप स्वयं इस बात को यह भी जानते हैं कि महाराज दशरथ के ना रहने से अब क्या दशा हो गई है और आगे क्या दशा होगी। हमें इसमें अधिक अब जोड़ने और खतरे गिनाने या आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब इन बातों से सहमत हैं। और ये जिसे कहना चाहिए, मूलतः यह अध्याय जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, इसे ये असल में मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना। जैसे कहते हैं ना एक कि क्या 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 बिंदु हुए और क्या क्या निष्कर्ष निकले, यह सारा अध्याय जो है यह वही है कि उस मीटिंग में, उस मंत्रणा में, उस समिति में क्या क्या बातें हुई। और अंत में सबने महर्षि वशिष्ठ को के ऊपर यह दायित्व छोड़ दिया कि अब वे निर्णय लें, क्योंकि वे स्वयं समझदार हैं, वे सब जानते हैं, निर्णय लेने में समर्थ हैं। और किसी इक्ष्वाकु उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम राजा कहीं और से लाएंगे, अब जानते हैं कि यह सारी चीजें, क्योंकि यह जो नहीं तो जिसे हम बोलचाल में कहते हैं ना जंगल राज बन जाएगा। यह जो इतना सुंदर राष्ट्र है, इसको यदि कोई संभाल सकता है तो कोई इक्ष्वाकु वंश का व्यक्ति ही संभाल सकता है। वही चरित्र, मर्यादा और सामर्थ्य में सबसे श्रेष्ठ है हमारे राष्ट्र में। तो आप किसी ऐसे को बुलाइए, आमंत्रित कीजिए, दायित्व दीजिए, सिंहासनारूढ़ कीजिए। आचार्य जी। So we are seeing the proceedings of the Council of Ministers, Council of Rishis, and their deliberation, that how a nation can let loose if there is no proper final authority and governance. Then towards the later part, we hear what the particular king ought to have, his own virtues, satya and dharma. So he must be able to ascertain between right and wrong, and also conduct accordingly, what is called dharma. Now the analogy is given, like in a family, mother and father take care of their children, their welfare, without any favor, and in equal regard with love and affection. In that same manner, the king would to take care of all the people living in the nation. And then four kind of ideals are presented. Yam, as we know, is coming from Niyam, who is just. Kuber is given, one who can manage the wealth properly. Indra is who has the governing power. Varun means who is loved by all the people, that people love the person. That is very important. And then he has the discriminatory power, because in any
group of people, community, there will be good as well as bad people. Sadhu, asadhuni. So he should be able to distinguish between this particular person is in what category and then deal with him accordingly. Having discussed all this, finally the assembly as a whole submits all its deliberation to Maharishi Vasishtha and empowers him that by Valmiki is writing in 2 verses, what they say is collectively that even when we have Emperor Darshath here, we followed your instructions. They are telling to Maharishi Vasishtha. So in this regard, in this extraordinary situation, again, we will be directed by you and we will follow what you will decide. And that way, finally, they submit to him that you are the right person to decide, because there is no crown prince here now, because Sri Ram is in the forest now. So now you decide who will be the torchbearer of Ikshwaku once, that family line. But interestingly, Ikshwaku Sutam Tatha Anyam, or maybe outside of this family. They are giving both the options to Maharishi Vasishtha, and next week we will see what do they decide. अगले सप्ताह इसी क्रम में, क्योंकि महाराज दशरथ नहीं रहे हैं, सबसे पहली वरीयता है कि किसी को शासन सौंपा जाए ताकि कोई निर्णय ले सके और बड़ी गड़बड़ी ना हो राष्ट्र में। तो वे आगे निर्णय करेंगे। महर्षि वशिष्ठ के निर्णय अनुसार आगे बढ़ेंगी कथा, घटना क्रम। आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम।